एक महात्मा सड़क पर वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था। तभी उसने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां एक कढ़ाई में दूध उबाला जा रहा था तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियाँ तैयार हो रही थी। महात्मा कुछ समय के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। महात्मा हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। महात्मा कुछ खाना चाहता था, लेकिन महात्मा की जेब ही नहीं थी तो पैसे भला कहाँ से होते। साधु महात्मा कुछ देर भट्टी से हाथ सेकने के बाद वहाँ से चलने ही वाला था कि नेक दिल हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियाँ महात्मा को दे दी। मलंग ने गरम जलेबियाँ गरम दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना करने लगा। फिर आगे की ओर चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वो फिर एक नए जोश से बारिश के गंदे पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि एक नवविवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा है। इस बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदीले पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह बाहें चढ़ाकर आगे बढ़ा और महात्मा के कपड़ों को पकड़कर खींचकर कहने लगा, अंधा है, तुझे नज़र नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए हैं और कीचड़ से गंदे हो गए हैं। साधु महात्मा हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि उसे साधु के चुप रहने पर गुस्सा आ रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी को देखकर वह भी फिर पीछे होने को मजबूर हो गई। राह चलते लोग भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा मलंग थप्पड़ की ताब ना झेल सका और लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा पड़ा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरते देखा तो मुस्कुराते हुए वहाँ से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गरम दूध जलेबियाँ और कभी गर्मा गर्म थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती में अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे दोनों एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वे अपने घर पहुंच गए थे। वह लड़का अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक सीढ़ियों से युवा का पैर फिसला और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। उसकी पत्नी यह देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगी। लोगों का ध्यान उसके पति की ओर गया, जिसकी वजह से काफ़ी लोग तुरंत सहायता के लिए युवा की ओर दौड़े, लेकिन देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज़्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते उन्हीं साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी करने लगे कि यकीनन इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दिया होगा, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। कुछ मनचले युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया,
एक युवा कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष व गुस्सा बिल्कुल नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य खो बैठे। साधु बाबा कहने लगा, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। तब लोगों ने कहा, अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया। तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस सब घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है। एक युवा ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस सब घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़ों को दागी किया था। युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। मलंग ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा। युवा कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और वह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवा की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और यह कहता हुआ वहाँ से विदा हो गया, भगवान की कसम, मैंने श्राप आज तक कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे। और वो मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। यह बात सही है कि उस परमात्मा की लाठी किसी को दिखती नहीं है और आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं, बस कर्म अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।